वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं मेरी राजनीति कर रहा हूँ। मेरी बीजेपी नंबर 1 दुश्मन है राजस्थान के अंदर, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। देखिए, मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाजपा को तो उम्मीदवार ही नहीं मिला। जिसको पकड़ के ले गए वो मेरे ही तो था, पहले मेरे ही प्रधान को तोड़ के ले गए और उसको 2 बार सरपंच हारा, मैंने उसको प्रधान बनाया और वो मुझे धोखा दे के भाग गया। उसके पिताजी ने भी कहा था कि वो, आप कह रहे हो बार बार, उनके पिताजी भी कह रहे थे रेवतराम डांगा डांस करते हैं। बोला ना उन्होंने बोला बूंबू रोया नाचेगा अच्छा, कहा ही उन्होंने। क्योंकि खियोसर के अंदर 1 लाख वोट जाट समाज के हैं, 60 से 65 हजार वोट शेड्यूल कास्ट के हैं और 15 से 18 हजार वोट मुस्लिम है। तो 2 लाख वोट तो सीधे सीधे इस तरह के हो गए। जो भजन लाल जी यहाँ पे आए थे खियोसर में, क्या बोला है? आज बोले कि बीजेपी जीत रही है, रेवतराम डांगा जीत रहा है। देखो, भजन लाल को तो पता ही नहीं क्या बोलता है और ये राजस्थान के माथे पे कलंक है। भजन लाल खियोसर को कभी खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि आरएलपी की राजधानी है। ऐसा ही भर्ती पर आपका क्या कहना है? और पेपर लीक पे ये कह रहे थे मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, लगातार कह रहे थे, मगरमच्छ अब तक नहीं पकड़े गए। और एक युवा आंदोलन कर रहा था मनोज मीणा, उसको इन्होंने धारा 151 में 4 दिन गिरफ्तार रखा, जेसी तक करवा दी। देखिए, मैंने ऐसा ही भर्ती रद्द करने का मामला पहले उठाया था। मैं तो कह रहा हूँ सारी भर्तियों के अंदर गड़बड़ जाल था। जो चेयरमैन थे गहलोत सरकार के समय भी, पुरानी वसुंधरा जी के समय भी, जब कांग्रेस घुटों में बटी हुई है। 15 मुख्यमंत्री के दावेदार है कांग्रेस में और 20 एक दावेदार है बीजेपी। नागौर आए थे सतीश पूनिया, खियोसर को बांग्लादेश नहीं बनने दी। सतीश पूनिया 7-8 बार चुनाव हारा था। 2018 में हाथाजोड़ी करके मेरे पास आया। कमल के फूल के नाम से वोट मिलते हैं। अगर निर्णय खड़ा हो जाए सतीश पूनिया तो 2000 वोट भी नहीं मिले राजस्थान के किसी भी इलाके में। दिव्या मदेना कह रही है कि खत्म करने का काम कर रहे हैं मुझे लीड। उसको तो 18 में उसको जिंदा ही मैंने क्या हरा देते लोग, उसको और उसकी मम्मी को। यशपाल मिर्जा से हमने इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं कनिका बेनीवाल मेरी बेटी है, मैं तो उसको अपनी बेटी मानता हूँ। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे इस चुनाव में नहीं दिख रही, क्या कारण लग रहा है? वो तो उनको पूछो, मुझे नहीं पता। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता। सचिन पायलट की आप तारीफ करते थे, अभी भी वही स्टैंड है आपका। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार ग्राउंड जीरो पे कवरेज दिखा रहे हैं आपको 7 सीटों की, और सबसे हॉट सीट है खियोसर, जहां से आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही है। हनुमान बेनीवाल हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है, खास बातचीत करते हैं। बेनीवाल जी, इस बार मुकाबला दिलचस्प है, कहा जा रहा है आपकी साख का सवाल है या कि आप जीत रहे हैं? देखिए, मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव हारेगी, आरएलपी बड़े अंतर से जीत रही है, क्योंकि भाजपा को तो उम्मीदवार ही नहीं मिला। जिसको पकड़ के ले गए वो मेरे ही तो था, पहले मेरे ही प्रधान को तोड़ के ले गए और उसको 2 बार सरपंच हारा, मैंने उसको प्रधान बनाया और वो मुझे धोखा दे के भाग गया। वो खियोसर की जनता के सारी बात समझ में आ गई। ये जनता अभी से तैयार हो गई कि इस बार इसको इतने वोटों से हराना है ताकि हनुमान जी को दूसरा कोई छोड़ने की हिम्मत नहीं करे। जिस तरह राजस्थान में कई लोग आरएलपी छोड़ के भागे, इससे खियोसर नागौर की जनता मन से इस बात को लेके बैठी दिल से कि मैं हनुमान जी के साथ धोखा किया इस आदमी ने। इसलिए बीजेपी कहीं अड़ेगी भी नहीं और बीजेपी की विचारधारा के यहाँ वोट है भी नहीं, क्योंकि खियोसर के अंदर 1 लाख वोट जाट समाज के हैं, 60 से 65 हजार वोट शेड्यूल कास्ट के हैं और 15 से 18 हजार वोट मुस्लिम है। तो 2 लाख वोट तो सीधे सीधे इस तरह के हो गए जो बीजेपी के विपरीत खिलाफ विचारधारा के वोट है, और बाकी वोट 80-90 हजार बचते हैं। आपको छोड़ के क्यों चले गए? सर सबको इसलिए छोड़ के गया ना भाई, कमीशन खोरी ज्यादा करता था। अच्छा। मैंने मना किया, माना नहीं, तो फिर मैंने कहा भाई ठीक नहीं, चला गया। फिर तो मेघराज सिंह वगैरह ने उससे बातचीत करके। भजन लाल जी आज आए थे यहाँ पे खियोसर में, बड़े बड़ी बातें बोल के गए आपके लिए। क्या बोल के लगे? भजन लाल जी यहाँ पे आए थे खियोसर में, क्या बोला है? आज बोले कि बीजेपी जीत रही है, रेवतराम डांगा जीत रहा है। देखो, भजन लाल को तो पता ही नहीं क्या बोलता है वो दिन। कभी तो मोदी को श्रद्धांजलि देता है, कभी वो कहता था धारा 370 नहीं हटेगी, कभी कुछ कह देता धारा 370 तो हटी गई तो कभी की उसको नहीं मालूम। कभी सत अकाल बोल देता, सत श्री अकाल की जगह। कभी कहता कि मेरी रात फ्लैट में उड़ेगी, फ्लाइट तो रात में उड़ती है, कह रहा मेरी रात फ्लैट में उड़ेगी। तो एक तरीके से ये दुर्भाग्य है और ये राजस्थान के माथे पे कलंक है। भजन लाल ऐसा व्यक्ति मुझे खुद को शर्म आ रही है कि मैं राजस्थान से हूँ। इसको देख के, जिस व्यक्ति को कोई नॉलेज नहीं, जो बात का धनी नहीं, बात का पक्का नहीं, दिन में 15 बार बात बदलता है, ऐसे ये भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है। और ये दिल्ली 24 घंटे दिल्ली और सब जगह हाजिरी में रहता है, अपनी कुर्सी बचाने के अलावा इसका कोई काम नहीं।
और क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी आधी कांग्रेस को डुबोने में लगी है। रिजल्ट क्या रहेगा राजस्थान का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन खींवसर में मैं सरकार को धूल चटा दूंगा, धराशायी कर दूंगा। पूरी सरकार से दिल्ली से लेकर जो जयपुर तक लगी है, 50 विधायक 15 मंत्री घूम रहे गली गली पिछले 4-6 महीने से। हमारा एमएलए लेड रोक लिया, एमपी लेड को खर्च नहीं होने दे रहे हैं, सारे काम रोक लिए पानी के, सड़कों के। फिर भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। राजस्थान का जवान और किसान खींवसर को कभी खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि आरएलपी की राजधानी है। और हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के लोगों को लड़ना सिखाया सड़कों पे, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। इसलिए अपने नेता को कमजोर नहीं करेंगे, भारी वोटों जिताएंगे। आप जो जनसैलाब उमड़ रहा है सुबह 3-3 बजे तक आप देख रहे हो, इससे अंदाज लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा वोट आरएलपी को पड़ेगा। सर एसआई भर्ती पर आपका क्या कहना है? और पेपर लीक पे ये कह रहे थे मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, लगातार कह रहे थे मगरमच्छ अब तक नहीं पकड़े गए। और एक युवा आंदोलन कर रहा था मनोज मीणा, उसको इन्होंने धारा 151 में 4 दिन गिरफ्तार रखा, जेसी तक करवा दी। देखिए, मैंने एसआई भर्ती रद्द करने का मामला पहले उठाया था, और आरपीएससी की एसआई भर्ती क्या, जितनी भी भर्तियाँ हैं पिछले 5-7-10 साल के अंदर हुई है, मैं तो कह रहा हूँ सारी भर्तियों के अंदर गड़बड़ चाल था। जो चेयरमैन थे गहलोत सरकार के समय भी, पुरानी वसुंधरा जी के समय भी, चेयरमैन मेंबर, उन लोगों ने बहुत घपले घोटाले किए। हजारों लोग पेपर लीक करके नकल करके आज अफसर बन गए। ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो कांग्रेस के नेताओं ने पेपर लीक कराए, इसलिए कांग्रेस के नेता भजन लाल और बीजेपी के नेताओं को चकरी देते रहते हैं, जिस तरह मंदिर में फेरी देते हैं। वो चाहते हैं कि हमें गिरफ्तार नहीं कर ले, इसलिए वो डरी हुई कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और डरी हुई कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इसका मतलब समझ लो कि कांग्रेस खुद भी यहाँ जिंदा रहने लगती है। अभी कांग्रेस घुटों में बंटी हुई है। 15-15 मुख्यमंत्री के दावेदार है कांग्रेस में, और 20 एक दावेदार है बीजेपी के अंदर। तो राजस्थान इन मुख्यमंत्रियों की दावेदारों की दौड़ में फंस गया। जनता त्राइमाम कर रही है। न तो यहाँ कानून का राज है, न रोजगार है, न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न स्कूल है। ये राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो सपना पहले के नेताओं ने देखा होगा। और भजन लाल सरकार पूरी तरह फेल्योर है। ओछापन और हल्कापन इनकी आदत पड़ गई है, और टोटल ब्यूरोक्रेट्स भारी भ्रष्टाचार करके भजन लाल को चला रहे। पावर सेंटर 5 हो गए। मोदी अमित शाह का एक पावर सेंटर है, एक ओम बिरला चला रहा दिल्ली से, संघ कार्यालय अलग चला रहा है, संघ कार्यालय में भी 2 अलग अलग चल रहा है, भारतीय भवन से अलग चल रहा है, सेवा जो दूसरा है उससे अलग चल रहा है, और एक ब्यूरोक्रेसी चला रही। इस आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये खाना खा लेता 5 बार, और हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में उड़ने का बहुत शौक है, क्योंकि पहले बैठा नहीं था कभी। तो ये सोचता कब बढ़ जाऊँ, कम से कम ये मजे तो ले लूँ, सरकार की जो सुविधाएं मिली इसी में मस्त हो रहा है। सर सतीश पूनिया कह रहे हैं नागौर आए थे सतीश पूनिया का खींवसर को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। सतीश पूनिया 7-8 बार चुनाव हारा था। 2018 में हाथाजोड़ी करके मेरे पास आया, और मैं इसको आमेर से जिता दिया था। अब की बार इसने मुझे टेलीफोन नहीं किया, बात नहीं की, बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा नेता समझ रहा था। एक उम्मीदवार लड़ा आरएलपी का, मैंने तो बड़ी रैली भी नहीं की उसके लिए, और हार गया, धराशायी हो गया। उसका खुद का कोई जनाधार नहीं। कमल के फूल के नाम से वोट मिलते हैं। अगर निर्दलीय खड़ा हो जाए सतीश पूनिया तो 2000 वोट भी नहीं मिले राजस्थान के किसी भी इलाके। वो जन नेता नहीं है, वो बीजेपी पार्टी के कमल के चिन्ह का नेता है। उनको पार्टी कहते तुम वहाँ खड़े रहो नेकर पहन के, तो वहाँ खड़े हो जाते धूप के अंदर। ये लीडर नहीं है, ये सिर्फ कार्यकर्ता बीजेपी के। दिव्या मदेना कह रही है कि ख़त्म करने का काम कर रहे हैं मुझे लीड। उसको तो 18 में उसको जिंदा ही मैंने किया, हरा देते लोग उसको और उसकी मम्मी को। जब आए थे मैंने मदद की, जीत गई। उसके बाद तो ओशिया में मेरा कोई इंटरफेरेंस रहा नहीं। मैंने तो इस बार आरएलपी को नहीं लड़ाया था। वो खुद ही अभी बीजेपी के वोट मांग रहे इन दिनों में। अच्छा नहीं लगता उसको। बीजेपी की वोट मांग रही है खींवसर के आसपास की डांडियों के अंदर अभी घूम रही है, फोन तो नहीं है क्या? मैं अब उसका क्या, यहाँ खींवसर में कोई प्रभाव नहीं है उसका। ज़्यादा से ज़्यादा खींवसर में वो 180-90 वोट तोड़ सकती है, उससे ज़्यादा उसके बाद वोट नहीं खींवसर। रिचपाल मिर्जा से हमने इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं कनिका बेनीवाल मेरी बेटी है, मैं तो उसको अपनी बेटी मानता हूँ। अच्छी बात है अगर कहा तो। रिचपाल जी उम्र में बड़े हम सबसे, वो क्या कई बार ज़्यादा बोल जाता है। वैसे अच्छे हैं दिल के, नहीं ज़्यादा बोल जाते हैं, और चूँकि मन में कोई उनके वो नहीं, सरकार से डरते बहुत है वो। सरकार के खिलाफ वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, सरकार के खिलाफ रह ही नहीं सकते वो लोग, उनकी शुरू से नेचर रही है। सर सरकार के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं तो समस्याएं तो आ ही रही है। सरकार तंग करे ना हमारे, रोज नोटिस, मुकदमे, गाड़ियाँ जब्त, डीजे जब्त, कई झूठे मुकदमों में फंसाना, लोगों को 2-2 सरपंच हटा दिए मेरे, बताओ।
निलंबित करते हनुमान के साथ। ज्योति मिर्जा कह रही है कि आपने बिजली का बिल नहीं चुकाया, गुंडागर्दी आप करवाते हो। बिजली का बिल कहाँ का आपके घर का कोई ऐसे कह रही थी वो तो। घर का वो थोड़ी चुकाएगी, मैं ही चुकाऊंगा। तो ये किसने कहा? वो कह रही थी मेरे को कि 2 साल 3 साल से नहीं चुकाया। उसको क्या मतलब है? 5 साल से चुकाऊं, 3 साल से चुकाऊं, बिल तो मैं ही चुकाऊंगा ना। सर अशोक गहलोत जो अशोक मेरे गहलोत करके मेरे नाम से तो कोई कनेक्शन भी नहीं है मेरे पास, है ही नहीं। झूठ बोल, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे इस चुनाव में नहीं दिख रही, क्या कारण लग रहा है? वो तो उनको पूछो, मुझे नहीं पता। नहीं आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि आरएलपी जीतेगी और 28 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का सबसे बड़ा दल बनेगा। सर सचिन पायलट की आप तारीफ करते थे, अभी भी वही स्टैंड है आपका? अभी मेरी बात नहीं होती इन दिनों में। अब वो कांग्रेस आपस में घुटों में उलझी हुई है, उनकी क्या कहानी है क्या नहीं, वो तो वही जाना है। सर सचिन पायलट को लेकर आपका कोई बयान नहीं है मतलब? नहीं, मैं तो किसी के लेकर कोई बयान नहीं मेरा। और कांग्रेस में वो कुछ भी करे कुछ नहीं करे, मुझे उससे क्या मतलब। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं मेरी राजनीति कर रहा हूँ। मेरी बीजेपी नंबर 1 दुश्मन है राजस्थान के अंदर, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। सर जो खिमसर हैं उनसे हमने बातचीत की थी आज, वो ये कह रहे हैं कि इनके हेलीकॉप्टर के पंख इस बार उड़ गए हैं। पहले तो नीचे ही नहीं उतरते थे हेलीकॉप्टर से, कहते थे 2 दिन आके प्रचार करूँगा, अब पैर पकड़ रहे हैं जगह जगह जाके। धनंजय सिंह खिमसर, गजेंद्र सिंह खिमसर क्या कहते हैं वो बात करना, वो तो अभी बच्चा है धनंजय, उसके बारे में क्या, वो क्या कब चुनाव थोड़ा लड़ा है। उसके पिताजी क्या कहते हैं वो मुझे बताना आप। उसके पिताजी ने भी कहा था कि वो आप कह रहे हो बार बार, उनके पिताजी भी कह रहे थे रेवत राम डांगा डांस करते हैं। बोला ना उन्होंने, उन्होंने बोला भूमभूर होया नाचेगा अच्छा, तो क्या ही है उन्होंने। तो सर ये आपको लगता है कि सारे मिल गए हैं यहाँ पे, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, सारे मिलकर? कोई कितना ही मिलने, बड़ी पटका नहीं लूंगा 30,000 से ज्यादा वोटों से। अच्छा, आप नहीं देख रहे हो जन सैलाब, सड़कों में देखो ना पूरा। लोग कह रहे काम नहीं कराया आपने यहाँ पे, तो ये कभी देख नहीं रहोगे, सड़कें बन रही जो छोड़ी 5-5, 6-6 कॉलेज अस्पताल किसने बनवाए? मैंने कराया काम। तो ये थे हनुमान बेनीवाल जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका तमाम मुद्दों पे हमारे बातचीत की। और हनुमान बेनीवाल लगातार लोगों का, यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, गाड़ी में जाके इंटरव्यू हनुमान बेनीवाल का ले रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल का अब जगह जगह स्वागत हो रहा है, ये तस्वीरें हम दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए हनुमान बेनीवाल का स्वागत हो रहा है। जितेश जेठमलानी, राजस्थान, खिमसर।